बर्तनों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कुछ भी आप बनाना चाहें, एनीथिंग, कुछ भी आपका जीरो ऑयल पर कुक हो सकता है। ये संभव है कि आप जीरो ऑयल पर कुकिंग करेंगे और आपका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा, जो टेस्टी भी होगा, डिलीशियस भी होगा और न्यूट्रिशन से भरपूर होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब ये बर्तन बनाए गए हैं तो इन बर्तनों की खासियत भी आपको बताएंगे कि ये बर्तन 3 प्लाई और 5 प्लाई पर बनाए गए हैं। 3 प्लाई, ये जो बर्तन है, किसी भी बर्तन को हम लेते हैं तो ये बर्तन पर जो भी लगाया गया है ये कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है। स्टेनलेस स्टील वो स्टील होता है जिसको सर्जिकल स्टील कहते हैं। सर्जिकल स्टील एक ऐसा स्टील है जो कभी भी घुलनशील नहीं होता कि खाने के साथ घुलनशील हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन बर्तनों को बनाया गया है। 3 प्लाई का मतलब ये है कि ये बर्तन जो बाहर से है तो ये सर्जिकल स्टील है, इसके अंदर कार्बन स्टील का यूज किया गया है और जो अंदर वाला लेयर है इस पर भी सर्जिकल स्टील का यूज किया गया है। 4 लीटर वाला पैन और 1.5 लीटर वाला पैन 3 प्लाई पर बनाया गया है और जो 2 लीटर वाला है इसको हमने 5 प्लाई पर बनाया है। 5 प्लाई का मतलब यह है कि इसमें एक एल्युमिनियम प्लेट का भी यूज किया गया है। 5 स्टील या 3 स्टील का क्या मतलब होता है तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये ऑप्टीटैम्प्ड बेस है। ऑप्टीटैम्प्ड बेस का मतलब ये होता है कि जो भी स्टील इसमें लगाया गया है, जो भी मटेरियल यूज किया गया है वो केवल नीचे सतह पर नहीं बल्कि ऑल ओवर पूरे बर्तन पर है। और जब कोई भी बर्तन जो 1 प्लाई का होता है और 3 प्लाई या 5 प्लाई का होता है तो जो हीटिंग पावर होता है वो पूरे बर्तन पर एक सा जाता है। जब हीटिंग पावर एक जैसा जाता है तो इन बर्तनों में खाना बनाना बहुत इजी होता है। जीरो ऑयल कुकिंग है, धीमी आंच पर खाना बनता है या आप उसको मीडियम आंच पर भी बना सकते हैं। तेज आंच पर इन बर्तनों का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इनकी बनावट इस तरीके से की गई है कि ये आपका टाइम एंड एनर्जी दोनों को सेव करता है। ऑप्टीटैम्प्ड बेस का मतलब ही ये है कि जो इनका बेस है वो आपके न्यूट्रिशन को बचा कर रखता है, आपके टाइम को बचा कर रखता है और जो भी आप इसमें बेक करेंगे उसके जो भी न्यूट्रिशन है वो उसके अंदर ही रहेंगे। उसके अंदर रहने के लिए इसमें वाइटा लॉक सिस्टम है। वाइटा लॉक सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो ये बर्तन है, इस बर्तन में जब आप जीरो ऑयल में कुकिंग करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कई डेमोज होते हैं, हम लोग देते रहते हैं और काफी चीजें क्लियर भी की गई हैं। जब इसमें कुकिंग की जाती है तो ये एक स्टीम का लेयर बनाता है। स्टीम का जब ये लेयर बनता है तो जो ये इसका टैप आप अभी टाइट देख रहे हैं ये बिल्कुल लूज हो जाता है और ये फ्लैटर करने लगता है। ये फ्लैटर होता है। जब ये फ्लैटर होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी खाना बनता है उसमें आपने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो इंग्रेडिएंट्स, उनके अंदर जो भी मॉइस्चर है उस मॉइस्चर से ये खाना बेक होता है। इसलिए इस पे जीरो ऑयल पर ही खाना संभव है। वाइटा लॉक सिस्टम एंड ऑप्टीटैम्प्ड बेस ये दोनों एमवे के पेटेंट हैं जिसको कोई और कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। मार्केट में आपको कई तरह के ऐसे बर्तन मिलेंगे जिस पर जीरो ऑयल कुकिंग हो सकती है, लेकिन आपको उसमें ऑप्टीटैम्प्ड बेस और वाइटा लॉक नहीं मिलेगा। किसी भी प्रोडक्ट पर या किसी भी फूड को आप खा रहे हैं तो उसके साथ विटामिन लेना बहुत जरूरी है। भारतीय भोजन जो बनता है इसमें वेज और नॉन वेज सब कुछ पॉसिबल है। आप कुछ भी चीज इसके अंदर बना सकते हैं। जो मैंने आपसे बात की वाइटा लॉक की, जब इसमें किसी भी खाने को बनाया जाता है तो जो भी एक्स्ट्रा स्टीम होता है वो फ्लैटर होकर बाहर निकल जाता है और जितनी स्टीम की उसको जरूरत है खाने को बेक करने के लिए वो उसके अंदर ही रह जाता है और इसका जो ये ढक्कन है ये लॉक हो जाता है। ये फ्लैटर होना बंद हो जाएगा और लॉक हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि स्टीम का एक लेयर बन चुका है और उसने ढक्कन को लॉक कर दिया है। तो जो भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो पानी के साथ उड़ जाते हैं, चूंकि भारतीय भोजन में अधिकतर यदि आप तेल का कम यूज करते हैं तो आपको पानी ऐड करना पड़ता है और जब पानी स्टीम बन के उड़ता है तो उसके साथ विटामिन बी और सी भी उड़ जाते हैं। तो फिर आपने भोजन में खाया क्या? इस बात को ध्यान में रखते हुए इन बर्तनों को बनाया गया है। इसके बीच बीच में कई डेमोज होते हैं, उन डेमोज के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में बात करने की कोशिश करूंगी। ये बताऊंगी कि इन बर्तनों को लेके आपको क्या फायदा होगा भविष्य में, बस इतना जरूर मैं बताऊंगी। ये बर्तन 30 साल की वारंटी पर दिए जाते हैं और 30 साल का यदि हिसाब लगाया जाए तो मैं
आपको एक 30 साल का आंकड़ा बताऊंगी आज की जनरेशन को देखते हुए और आज के टाइम को देखते हुए आगे आने वाले 30 साल में क्या कंडीशन होने वाली है। हर किसी के घर में तेल यूज होता है। 1 लीटर तेल की कीमत लगभग 100 से 150 रुपए होती है। इन बर्तनों में जब आप खाना बनाएंगे तो आपका 30% उसमें कमी होगी। 30% यदि आपका तेल 100 से 150 रुपए का है तो लगभग 40 रुपए के आपके तेल की बचत होती है। इस बचत को यदि 30 साल के हिसाब से जोड़ा जाएगा तो लगभग 16,200 रुपए का तेल आप 30 साल में बचा सकते हैं। उसके साथ यदि आप गैस का यूज करते हैं और एक सिलेंडर 800 रुपए का आता है और 1 महीने चलता है तो उस सिलेंडर में भी 30% की बचत होगी और वो सिलेंडर लगभग आपका 60 रुपए या 70 रुपए तक की बचत करेगा। 30 साल का हिसाब लगाया जाएगा तो लगभग 86,400 रुपीज आपके सिलेंडर में बचत होगी। आगे आने वाले भविष्य में जब 30 साल का हिसाब लगाया जाएगा और जो एल्युमिनियम के बर्तनों की कीमत लगभग 20% हर वर्ष बढ़ रही है, उस हिसाब से आप आने वाले 30 सालों में लगभग 1,22,600 रुपए की बचत कर पाएंगे। तो आज आप इसकी कीमत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आगे आने वाले 30 सालों में आप अपने घर में हेल्थ, वेल्थ और खुशियां सब कुछ पूरे कर सकते हैं। इसलिए आपको इन बर्तनों को अपने घर लाना चाहिए और सबकी हेल्थ को बचाना चाहिए, क्योंकि यदि किसी के घर एक बार बीमारी आती है तो वो जब तक आपके सारे अकाउंट्स खाली नहीं कर देगी आपके घर से नहीं जाएगी। इसलिए इन बर्तनों के जब भी डेमोस होंगे आपको बताया जाएगा। आगे की जानकारी नेक्स्ट टर्म में दी जाएगी क्योंकि आज टाइम शॉर्टेज है। थैंक यू।